एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल का बेसिक कंसेप्ट और सम प्रॉब्लम, जैसे एनसीईआरटी क्वेश्चन, एनसीईआरटी बुक का ऑल क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, सॉल्व करके वीडियो पोस्ट कर चुके हैं। आज हम कुछ आर एस अग्रवाल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, जो ऐसे क्वेश्चन जो आर एस अग्रवाल में है एक्स्ट्रा, जो एनसीईआरटी में नहीं है। हालांकि एनसीईआरटी में लगभग हर एक टाइप का क्वेश्चन एक एक दिया रहता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं फिर भी जो हम बोर्ड पर लिखे हुए हैं। ये सभी क्वेश्चन को हम आज इस क्लास में सॉल्व करेंगे। समझ में आ गया? क्लास 9th का एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो कि मेंसुरेशन का चैप्टर है। किसका चैप्टर है? मेंसुरेशन का चैप्टर है। ठीक है, तो मेंसुरेशन मेथड से हम लोग ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल को सॉल्व करेंगे। कुछ इस बुक में भी अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, देखिए, द बेस ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड ऑफ 3 टाइम्स इट्स एल्टीट्यूड्स। अब देखिए एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। यहां पर बेस हो गया आपका BC और ये हो गया एल्टीट्यूड, हाइट है ये AD, और हाइट हो गया AD। यहां पर एक रिलेशन है, ध्यान से देखिए, दिया हुआ है द बेस ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड इज 3 टाइम्स इट्स एल्टीट्यूड। मतलब अगर इसको H आप मान लेते हो तो BC इज इक्वल टू आपका है यहां पर 3H। मैंने कहा ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, बेस ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड ये हुआ, एल्टीट्यूड ये हो गया, हाइट, ये बेस जो है एल्टीट्यूड का 3 टाइम्स है। समझ में आ गया एक रिलेशन? आगे बढ़िए, लिखा हुआ है इफ द कॉस्ट ऑफ सोइंग द फील्ड एट RS 58 पर हेक्टेयर। अब देखिए रेट जो है यहां पर वो 58 पर हेक्टेयर है, पर हेक्टेयर है। इसका मतलब समझिए, पहले यह एक लॉजिकल समझ लीजिए कि 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू होता है 100 मीटर इंटू 100 मीटर का एरिया। ये याद रखना है, मतलब इतना एरिया हो गया। तो पर हेक्टेयर मतलब 58 रुपया। मतलब हम जो खेत को यहाँ पे लिखा हुआ है, खेत को जो सोइंग करने जा रहा है तो वो रेट ले रहा है 100 मीटर इंटू 100 मीटर। सपोज यहां समझो कि 100 मीटर ये लेंथ है, 100 मीटर ये ब्रेथ है। इसमें अगर काम कर रहे हैं तो इसका रुपीज कितना होगा? ओनली 58 पर हेक्टेयर इज इतना। टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, देखिए टोटल कॉस्ट दिया हुआ आपका 783। तो एरिया इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा टोटल कॉस्ट को रेट से अगर हम डिवाइड कर दें तो एरिया निकल जाएगा। देखिए यूनिट मिलाइएगा, टोटल कॉस्ट है 783, रेट है आपका RS 58 पर हेक्टेयर। ये RS कट गया, ठीक है। अब यही हेक्टेयर ऊपर चला जाएगा 783 बाय 58, हेक्टेयर ऊपर आएगा तो इसको मीटर में करेंगे तो 100 इंटू 100 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब यही आपका आंसर होगा। अब यहां पर एरिया आपका हो जाएगा ट्रायंगल का, इधर लिख लो हाफ, बेस हो गया BC, BC इज इक्वल टू 3H, और ये हो गया H। यहां देखिए 3 से इसको कैंसिल कीजिए, 3 2 जा 6, 1 6 3 जा 18, 1 2 से यहां काटिए 29, ये H स्क्वायर हो गया। ये 100 100 है तो निश्चित रूप से ये कैंसिल होना चाहिए। 29 को 261 से डिवाइड करें तो हम कितना हो जाएगा? 9 9 जा 81, 8 8 9 2 जा 18 और 8 26। हाँ 9 से कैंसिल होगा, ये यहां से 9 हो जाएगा। यह हो गया H स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 100 इंटू 100 मीटर स्क्वायर। तो H इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर रूट 3, और डबल 100 है तो 100 होगा, दैट मीन्स 300 मीटर। ये अच्छे क्वेश्चन थे इसलिए हमने आपको सॉल्व करके बताया था। हाइट कितना निकल गया? 300 मीटर। समझ में आया?
अब देखिए अगर बेस कहा था निकालने के लिए तो बेस 3 टाइम्स था, तो 3 इंटू 3 कितना जाता, 900 हो जाता। फिर एक बार समझ लीजिए, देखिए यहाँ कुछ नहीं था, एक रिलेशन दिया था, तो बेस इज इक्वल टू 3h, ठीक। और एक बात यहाँ देखिए, हम जो फील्ड में काम करवा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ टोटल कॉस्ट हम पे ये किए, तो पे को हमेशा रेट से डिवाइड करते हैं तो एरिया निकलता है, ठीक। यह एरिया निकल गया, हेक्टेयर में था, हेक्टेयर को हम मीटर में कन्वर्ट कर दिए, और इस तरह से हमने क्या किया, सॉल्व कर दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, इजी क्वेश्चन ही है, ये हम सॉल्व कर भी चुके हैं, फिर भी एक बता रहे हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड हुज साइड्स आर, देखिए साइड्स एक ट्रायंगुलर फील्ड है, एबीसी एक ट्रायंगुलर फील्ड है, ए बी आपको 91 मीटर है, ये 98 मीटर है, और ये 105 मीटर है, ठीक है। अब लिखना है, सबसे पहले है एरिया फाइंड करना है, तो हीरोज फार्मूला से आएगा। एंड ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड कोरस्पॉन्डिंग टू द स्मॉलेस्ट साइड्स, सॉरी 5 नंबर है ना। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड हुज साइड्स 91, 98, 105 मीटर। फाइंड द हाइट कोरस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड कौन है, ये, ठीक है। लॉन्गेस्ट साइड्स के कोरस्पॉन्डिंग हाइट अगर आपको फाइंड करने के लिए बोले, तो यहां से ये आपको कह रहा है, ये एडी ये निकालना है। अगर हाइट ऑफ स्मॉलेस्ट साइड कहे तो आपको ये हाइट निकालना पड़ेगा। सबसे पहले तो यहाँ एस निकालिए, सेमी पेरीमीटर 91 प्लस 98 प्लस 105 बाई 2, 8 5 13 1 14 1 0 9 1 10 9 19 1 1 2 बाई 2 2 1 जा 2 4 7 1 4 7 हो गया। तो यहां से एरिया क्या हो जाएगा, इस पर सेट कर लोगे, 147 में से 91 माइनस कर लो, 147 में से 98 माइनस कर लो, 147 में से 105 माइनस कर लो, ये 107 हो गया, ये 6 हो जाएगा, ठीक है। 70 में से 8 जाएगा तो 9 होगा, 13 में से 9 जाएगा तो 4 होगा, 2 आएगा। इसको आप फैक्टराइज कर दोगे ना, तो आपका हो सकता है कि ये निकल जाए। 147 कितना से करेगा ये, 77 से करो, 7 2 जा 14, 7 हो जाए 21, 21 को भी लिख लो, 7 इंटू 3 ये 58 है, तो 7 इंटू 8, फिर 49 है तो 7 इंटू 7, 42 है तो 7 इंटू 6, इस तरह से फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 का पेयर कट गया, 7 1 3, क्वेश्चन ट्विस्टेड नहीं होगा तो स्क्वायर रूट फाइंड हो जाएगा, देखिए ना, कट गया ना, ये आपका एरिया निकल गया। मल्टीप्लाई कर लेना, ये मीटर में है तो मीटर स्क्वायर निकल गया, ये हो गया एरिया। एंड वी नो, अब हमें क्या कर रहा है कि लॉन्गेस्ट साइड्स के कोरस्पॉन्डिंग हाइट निकालिए, तो हम यहां लिख सकते हैं एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू लॉन्गेस्ट साइड्स देयर कोरस्पॉन्डिंग हाइट। अब यहां आप क्या करो, एरिया के नीचे इसको लिख लो, 7 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, और इधर हाफ, बेस लिख लो 105 और हाइट लिख लो h। अब यहां से आप 7 3 7 5 जा 15, 3 5 जा, इसको इधर ले आओ, और h को यहां से आप सॉल्व कर सकते हो। तो h इज इक्वल टू हो जाएगा 7 7 2 2, 7 7 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 आ जाएगा ऊपर, 5 हो जाएगा, ये इससे डिवाइड कर लोगे, ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आया? देखिए समझना कुछ नहीं था, पहले एस फाइंड करना था, फिर एरिया, एरिया तो एकदम एग्जैक्ट सही है, स्क्वायर रूट आ गया है। अब इसी एरिया को राइट एंगल ट्रायंगल का जो फार्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, उस पर भी हम सेट कर सकते हैं। ये भी एरिया उसी ट्रायंगल का है, ये भी एरिया उसी ट्रायंगल का है। यहाँ एक फार्मूला लगा दिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और एक लगा दिए हीरोज फार्मूला, दोनों को इक्वेट कर लिए। बेस मालूम था,
हाइट यहां से फाइंड कर लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, बहुत ही इजी है। ए बी सी, ये आइसोसेलेस साइड हो गया और ये बेस हो गया। द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल मेजर 80 सेंटीमीटर, ये आपको दे दिया है 80 सेंटीमीटर। ठीक है, होल इक्वल साइड्स मेजर नो। ठीक है, एंड एरिया दे दिया इसका, तो बेस इंटू हाइट होगा। ये हाइट इसको मान लो h, इसका एरिया आपको दे दिया है, एरिया दे दिया आपको 360 मीटर स्क्वायर, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो गया। एरिया का होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर 1/2, बेस हो गया 80 सेंटीमीटर इंटू हाइट हो गया 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका ये 2 यहां से कटेगा 40 आ जाएगा, 0 0 कैंसिल, 4 9 जा। एच आपका हो गया 1 सेंटीमीटर यहां से कैंसिल होगा, एच हो गया 9 सेंटीमीटर। समझे, हाइट निकल गया इसका। अब यहां से देखिए एच जब निकल गया तब यहां से इस ट्रायंगल के बारे में देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल है ये। आइसोसेलेस ट्रायंगल में जब भी यहां से तुम लाइन ड्रॉ करोगे ये परपेंडिकुलर होगा तो ये बाइसेक्टर भी होगा। यहां से यहाँ 80 था तो बाइसेक्टर मींस 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये 40 हो गया और ये आपका 9 सेंटीमीटर हो गया। तो AC यहाँ पर हाइपोटेनियस हो जाएगा, तो AC यहां से निकालना। AC है लेंथ ऑफ साइड्स, है ना, लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स है AC, तो हाइपोटेनियस हो जाएगा AC स्क्वायर हो जाएगा 40 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, और इधर सेंटीमीटर हो जाएगा 40 का स्क्वायर 1600, 9 का स्क्वायर 90, 81, 1681। ये शायद आपको कितना का होगा 41 का, ये आपका 41 सेंटीमीटर का स्क्वायर शायद होगा। 1 4 4 8 4 4 16, हाँ 41 का स्क्वायर उठाएगा। ठीक है, ये हाइपोटेनियस आपका निकल गया यहां से हाइपोटेनियस। लेंथ ऑफ इक्वल साइड यहां क्या निकला, लेंथ ऑफ इक्वल साइड क्या निकला 41 सेंटीमीटर। अब यदि कह रहा है कि पेरीमीटर निकालिए, तो पेरीमीटर लेंथ ऑफ 3 साइड्स, ये भी 41 है, ये भी 41 है, ये 80 है, तो 41 सेंटीमीटर प्लस 41 सेंटीमीटर प्लस 80 हो जाएगा 112 4 4 8 8 16, 162 सेंटीमीटर। आया समझ में। देखिए यहाँ पे ट्रिक कुछ नहीं था, एरिया आपको दे दिया था, एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट निकल गया। हमेशा आइसोसेलेस ट्रायंगल में याद रखना है कि यहां से एक लाइन ड्रॉ करना है और ये परपेंडिकुलर होगा और ये बाइसेक्टर होगा। इन आइसोसेलेस ट्रायंगल एल्टीट्यूड जैसे ही करेंगे तो ये बाइसेक्टर हो जाएगा। अब यह साइड इस साइड और इस साइड में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और कोई 2 साइड दिया हुआ तो तीसरा क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। बस यही रूल हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने में हमेशा यूज करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 11 है। द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 32 सेंटीमीटर। फिर वही है ABC, इसका पेरीमीटर दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। ठीक है, द रेशियो ऑफ इक्वल साइड टू द बेस, इक्वल साइड ये है और बेस ये है, तो इक्वल साइड मतलब AC और बेस मतलब BC। ये रेशियो आपको दिया हुआ है 3:2। AC को मान लो 3 के और BC मान लो 2 के। अब AC इक्वल टू BC है, AC भी आपका 3 के हो गया, BC भी 3 के हो गया, ये हो गया 2 के। अब आया समझ में। यही ट्रिक था कि यहाँ पर रेशियो 2 साइड्स का दिया था, इसलिए इस क्वेश्चन को हम लिखे कि चलो बता देते हैं आप लोगों को। तो पेरीमीटर कितना हो गया, पेरीमीटर हो गया 3 के प्लस 3 के प्लस 2 के, और ये वैल्यू आपको 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 3362, 8 के इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर, 8 4 जा के इज इक्वल टू
4 सेंटीमीटर। यहाँ पर बेस हो गया कितना 2K, 4K सेंटीमीटर हो गया। AC इक्वल टू AB हो गया 3K, 12 सेंटीमीटर हो गया। 2 इंटू 4 ना, ये 8 सेंटीमीटर हो गया। निकल गया ना। अब तीनों साइड निकल गया तो आपको निकालना है एरिया, हीरोन फॉर्मूला से निकाल लो। अब ये देखिए आपको ये बन गया, ये 8 है, ये 8 है और ये 12 है। आपको जैसे भी निकाल लो, बेस आए तो हाइट फाइंड कर लो इससे, नहीं तो हीरोन फॉर्मूला से फाइंड करो। एस इक्वल टू क्या जाएगा, एस तो पता ही आपको 32 का हाफ होगा 16 हो जाएगा। एरिया क्या हो जाएगा एस 16, एस माइनस ए 4 होगा, एस माइनस बी, एस माइनस सी, 16 का स्क्वायर रूट 4 होगा, 4 का 2 होगा, 8 और 8 का 8 होगा, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। कुछ नहीं था, ठीक है। सिर्फ ये बताने के लिए हम आपको ये क्वेश्चन बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, एकदम इजी है। हम इस टाइप का क्वेश्चन उसमें एनसीईआरटी सॉल्यूशन में सॉल्व नहीं किए थे, इसलिए क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। इफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको दे दिया है 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका एरिया दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, आप इसको फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। हीरोन फॉर्मूला से बनाओगे तो यही आता है। साइड को एक्स ले लेना है, सॉल्व करोगे तो यही आएगा। ये आपको हो गया 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो √3 यहां से आपका कैंसिल हो जाएगा। तो साइड स्क्वायर इज इक्वल टू आपको हो गया 36 इंटू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो साइड यहां देख लीजिए सिंपल है, 36 का स्क्वायर रूट 6 और 4 का 2 और ये सेंटीमीटर का सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर इसका साइड हो गया। 12 12 12। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड इट्स पेरीमीटर। पेरीमीटर इज इक्वल टू 3 इंटू साइड, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 12 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। आया समझ में, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन भी देख लो, वो भी शायद इसी पर है। द हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल मेजर 9 सेंटीमीटर। द हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना होता है, √3/2 इंटू साइड, ये आपको दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। देखिए लिखा हुआ है हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल मेजर 90 सेंटीमीटर। ये आपको हाइट दे दिया। यहां पर अगर आप आगे जा रहे हो तो साइड फाइंड कर रहे हो, तो साइड इज इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 2/√3। 9 को आप लिख सकते हो 3 इंटू 3 और 3 को लिख सकते हो √3 इंटू √3। एक √3 आपका कट जाएगा, 3 2 जा 6√3। 6√3 का वैल्यू होता है 1.732। देखते हैं अब क्या निकालना है। साइड तो फाइंड हो गया, फाइंड द एरिया ऑफ करेक्ट टू प्लेसेस। चलिए साइड पता चल गया ना, यही रखिए 6√3 रखिए। एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। √3 रखिए, 4 रखिए, साइड कितना है 6√3 का होल स्क्वायर। आप इसको सॉल्व कर लेना, √3/4 को 6 इंटू 6 36 और √3 का स्क्वायर 3, ये आप इसको सॉल्व कर लेना। ये सेंटीमीटर स्क्वायर, √3 का वैल्यू 1.732 लेना, क्रॉस करके पॉइंट के बाद 2 डेसिमल तक एग्जैक्ट आंसर फाइंड कर लेना, ठीक है। आ ही जाएगा, इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर डायग्राम आपके बुक में होगा, आप भी देख सकते हो। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। देखिए एक ट्रायंगल है ABC, उसमें से ये पार्ट जो है A, इसको कोई पॉइंट मान लो APB। इस पार्ट का एरिया नहीं है, ये हमको नहीं चाहिए, ये पार्ट होगा। लेकिन जाके देखिए जब डिफरेंट शेप में रहे तो हम लोग उसको कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं एरिया को, ठीक है। तो इसको हम फाइंड नहीं कर पाएंगे। हमें यहाँ 2 एरिया दिख रहा है, एक ABC ट्रायंगल है और एक APB, ये भी एक ट्रायंगल है। ये फिक्स शेप का ट्रायंगल है, ये दोनों एरिया हमें फाइंड होगा। सबसे पहले आप एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फाइंड कर लो, उसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल APB को
माइनस कर दोगे तो एरिया ऑफ सीरियल रीजन आ जाएगा। लेकिन अब ए बी सी को फाइंड करने के लिए एरिया, ये साइड तो है, यह साइड है, ये साइड आपको मालूम नहीं है। अब इस साइड को मालूम करने के लिए यहाँ देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। अब यहाँ पहले सॉल्यूशन लिख लो, फिर लिखो गिवन फिगर, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। अब यहाँ लिखोगे इन ट्रायंगल ए बी पी में जो पॉइंट होगा वही ले लेना, हमको नहीं याद है क्या है वो। यहां से ए बी हाइपोटेनियस है यहाँ, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर। ए पी हो गया आपको 12 सेंटीमीटर होल स्क्वायर, अब बी पी हो गया 60 सेंटीमीटर होल स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 और 16 का स्क्वायर हो गया 256। दोनों का ऐड करोगे तो हो जाएगा 213 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ए बी आपका हो गया 20 सेंटीमीटर। अब आपको हम फॉर्मूला लिख देते हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी पूरे ओवरऑल में से माइनस कर दो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ये 20 हो गया, हीरोन फार्मूला से निकलेगा। अब ये एस फाइंड कर लो साइड में, यहां पर एस हो जाएगा इन ट्रायंगल ए बी सी, यहां लिख लेना एस हो जाएगा 8 to 10 0 1 4 1 5 5 10 to 12 120/2 में 60 आएगा। एस हो गया 60, एस माइनस 48 to 12 होगा, एस माइनस 50 to 8 होगा, एस माइनस 20 to 40 हो जाएगा, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ये ट्रायंगल का, यहाँ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा दो। बेस एपी ले लोगे तो हाइट आपका पीबी हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है यहां पर, इसलिए ये बेस तो ये हाइट, यह बेस तो ये हाइट। अब आप क्या करना, यहां सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लो। अब इसको इसका स्क्वायर रूट निकाल लेना, इसको माइनस कर लेना, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। हम आपको बता दिए ना, फैक्टराइज कर लेना। हमको तो दिख रहा है, देखिए यहाँ पर इजी है। ये 60 को 12 इंटू 5 लिख लो, यहाँ 12 था ही, 8 है तो 8 को रहने दो, और 40 को 8 इंटू 5 कर लो, 2 8 का 1 8 हो जाएगा, 2 12 का 1 12 हो जाएगा, और 2 5 का 1 5 हो जाएगा। इसमें से इसको क्या करो 96, 12 5 जा 60 और 8 जा 48, 480 में से 96 को माइनस कर दो और यही आपका एरिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, ये डायग्राम बुक में दिया हुआ लिखा हुआ है, इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, इन विच डायगोनल बी डी 64। ये बी डी आपका जो है 64 सेंटीमीटर है, मतलब यहां से यहां की जो लंबाई है ये 64 है। ठीक है, और उसके बाद दिया हुआ ए एल परपेंडिकुलर टू बी डी, ठीक है, और सी एम परपेंडिकुलर टू बी डी, ये भी ठीक है। और दिया हुआ ए एल इज इक्वल टू 16.8, ए एल है 16.8, और यह सी एम दिया हुआ है 13.2 सेंटीमीटर। अब यहां पे देखिए दो ट्रायंगल है आपको, तो आप लिख सकते हो डायरेक्ट एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कोई फिक्स शेप नहीं है इसका, लेकिन एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू हम यहां लिखे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस ट्रायंगल बी सी डी। अब ये दो ट्रायंगल लिखे तो दोनों में हाफ बेस क्या है, बेस यहां भी बी डी है, हाइट ए एल हो जाएगा, और यहां पर बेस बी डी ही है, हाइट इसका सी एम होगा। देखिए इस ट्रायंगल का जब एरिया फाइंड करेंगे तो बेस ये हो जाएगा, हाइट ये हो जाएगा। इस ट्रायंगल का जब एरिया निकालेंगे तो बेस ये होगा, हाइट ये होगा। हो गया। यहां पर आप शॉर्ट फॉर्म में चाहो तो बी डी कॉमन ले सकते हो, ए एल प्लस सी एम। अब ये इजी बन जाएगा, बी डी को 64 पोस्ट कर दो, ए एल 16.8, सी एम 13.2, यहां से कैंसिल हो जाएगा, 32 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई कर दोगे 30 से, 3 से मल्टीप्लाई कर दो
3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और एक जीरो यहाँ पुट कर दो और ये हो जाएगा सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर था, 960 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ यहां पर इन द गिवन फिगर ट्रायंगल एबीसी हैज बीन गिवन। देख लिए आप, इन ट्रायंगल एबीसी आपको ए बी दे दिया है 7.5 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर, ए सी 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, स्केलर ट्रायंगल हो गया। अब यहां कह रहा है कि एक लाइन खींचिए आप डी, जो कि बेस बीसी के पैरेलल हो, मतलब एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट हो गया जैसा आप डायग्राम में देख रहे हो। अब यहां पर एक नई बात क्या दे रहा है ये, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है किसका, एबीसी का, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है किसका, बी डी ई सी, ये दोनों इक्वल है। ये स्टेटमेंट बस यही समझना है। और अगर आप ये इक्वल है तो आप पैरेललोग्राम जो है इसका हाइट डीएल फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी से यहां से हीरोन्स फार्मूला से आप ये फाइंड करोगे, एस तीनों को ऐड करो तो कितना आता है, 5 5 10, 1 7 7 14 और 7 21, ये आपको हो गया 21। एस हो जाएगा 10.5, एस हो गया 10.5, एस माइनस ए 3.5, एस माइनस बी 3 और एस माइनस 6.5, 10.5 में तो 6 पॉइंट जाएगा तो 4 होगा। ये हो गया हीरोन फार्मूला से। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो सकता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस यहां से यहाँ 7 सेंटीमीटर ले लो और हाइट यहां पर डी आर फाइंड हो जाएगा, बन जाएगा ना। इसका एरिया फाइंड कर लोगे, सॉल्व हो जाएगा। इसको आप चाहो तो इसको इस तरह से यहां पर लिख भी सकते हो, 10 का 1 आ जाएगा, बाहर निकल जाएगा ना। 30.5 को 105 है, 35 है, तो 35 को यदि आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो 105 आएगा। 35 यहाँ ही है, पेयर की वजह से हम छोड़ दिए इसको, फिर यहाँ 3 है, अब 4 का हो जाएगा 2, राइट, और 200 है तो 10 10 लिखें। अब लगता है ये आपको सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए लास्ट स्टेप पे समझ में आ जाएगा आपको। 135 का 35 दिख रहा है ना, 35 हुआ, फिर ये 3 का एक 3 आ जाएगा, फिर 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा, 2 10 है तो 110 आएगा, 1/2 इंटू 7 सेंटीमीटर इंटू डी एल। ये आपका 7 5 जा कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जा 10, 2 2 कैंसिल हो गया, ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपको डीएल डीसी है ना, डीएल है, डीएल इज इक्वल टू 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 सेंटीमीटर। ये हाइट ऑफ पैरेललोग्राम कितना निकल गया, 6। देखो एक बात हमेशा याद रखना, जब भी ये मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई मत करना, हमेशा फैक्टराइज करना। जब एक नंबर दिखे तो कोशिश करना दूसरा नंबर भी वैसा ही आ जाए जिसका पेयर के बाद हम 1 नंबर को पिक करते हैं। यहाँ पर समझ में आया ना, तो इस तरह से स्क्वायर रूट निकालना आसान होता है, इसको जरूर सीखना किस तरह से है। सॉल्व करोगे तो फिर फेरा में फंस जाओगे। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ गलत लिखा गया, पैरेललोग्राम का एरिया हाफ नहीं होता है, बेस इंटू हाइट ही होता है। ठीक है, एरिया पैरेललोग्राम ये होता है, तो यहां से आपको कर चुका है, तो ये डीएल आपको 2 से मल्टीप्लाई नहीं होके 3 सेंटीमीटर ही होगा। एरिया पैरेललोग्राम हो, रेक्टेंगल हो, रोम्बस हो या डायगोनल हो, बेस इंटू हाइट ही होता है। ट्रायंगल में 1/2 लगता है। ठीक है, ध्यान से मिस हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ 31 क्वेश्चन बहुत ही इजी है। एक कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इज द गिवन कंस्ट्रक्टिंग अ हाउस हैविंग द मेजर 40 मीटर लॉन्ग एंड 15 मीटर इन द फ्रंट। देखिए ये रेक्टेंगुलर, हम फिर से देखिए डायग्राम बनाए हुए, फिर से आप देख लीजिए। ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है, तो कह रहा है इसका लेंथ दिया हुआ है 40 मीटर और इधर फ्रंट है, फ्रंट दे दिया है 15 मीटर। ठीक है, अब ये कह रहा है जो 15 मीटर फ्रंट हो गया, 40 मीटर लॉन्ग हो गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लॉ, कोई रूल है जिसके तहत मकान बनाएगा। तो होता है क्या है शहर में, जब भी आप मकान बनाते हो
तो कहीं ना कहीं तुमको साइड में, फ्रंट पे, बैक पे कुछ ना कुछ जमीन छोड़नी पड़ती है। अब एग्जैक्ट अपने जमीन में मकान नहीं बना सकते। तो यहाँ का क्या रूल है समझिए, अकॉर्डिंग टू द लॉ अ मिनिमम ऑफ 3 मीटर वाइड स्पेस शुड बी लेफ्ट इन द फ्रंट एंड बैक। वही लिखे हैं, देखिए यहाँ पर, ये इधर भी 3 मीटर का गैप होना चाहिए, इधर भी 3 मीटर, मतलब इसमें आप घर नहीं बना सकते। ये आपको, ये हो गया फ्रंट है, इधर भी 3 मीटर, इधर भी, यहाँ बनाइएगा तो 3 मीटर इधर से आपका लेफ्ट हो गया और 3 मीटर इधर से आपका लेफ्ट हो गया। ये 40 मीटर यहाँ से यहाँ था, इधर 3 मीटर इधर छूट गया और 3 मीटर इधर छूट गया, 336। दैट मीन्स ये आपका हो गया 34 मीटर आपका लेंथ में मकान बनेगा। और रूल है कि 2 मीटर वाइड स्पेस ऑन ईच ऑफ द अदर साइड। दो साइड तो हो गया, अब इस साइड भी आपको 2 मीटर छोड़ना है और 2 मीटर इधर भी। तो ये लेंथ आपको यहाँ से यहाँ 15 मीटर है, तो ये लेंथ आपका 15 माइनस 4 यानी 11 मीटर हो जाएगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर स्पेस फॉर हाउस, घर जो आप बनाओगे, हाउस का जो रेक्टेंगुलर शेप होगा इसका एरिया हो जाएगा, लेंथ हो गया आपका 34 मीटर, अब ब्रेथ हो गया 11 मीटर। मल्टीप्लाई करो, 11 4 जा 44, 4 आएगा, 11 3 जा 33 और 4 37 मीटर स्क्वायर। ये आपका उपयुक्त स्पेस है जिसमें आप मकान बना सकते हो। ये जो शेप है इसमें आप मकान नहीं बना सकते, ये आप मकान नहीं बना सकते। ये चारों तरफ से आपको गैप छोड़ना पड़ेगा। जमीन आपका ही रहेगा लेकिन आपको इतना छोड़ के बनाना पड़ेगा, नाला के लिए, रोड के लिए, बिजली के लिए, कुछ भी सामान अदर थिंकिंग के लिए इतना साइड छोड़ना पड़ता है। ये शहर का रूल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 बनाने जा रहे हैं, ठीक है। उससे पहले आप जान लीजिए क्वेश्चन नंबर 34 है, 35 है, 36 है। ये है एनसीईआरटी बुक में भी ये क्वेश्चन था, हम एनसीईआरटी वाले क्लास में हम इसको सॉल्व कर दिए, इसलिए हम ये क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन और भी था, जैसे क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 22, ये हम एनसीईआरटी वाले क्लास में सॉल्व कर चुके हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर एक रेशियो वाला 7 नंबर है, 6 नंबर है। ये सभी क्वेश्चन जो है हम आपको एनसीईआरटी वाले क्लास में सॉल्व कर चुके हैं, इसलिए हमने इसमें क्या, फिर एग्जाम्पल नंबर 23 हम सॉल्व कर चुके हैं। उसके बाद आपको हम कुछ और क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी वाले क्लास में हम सॉल्व कर चुके हैं, इसलिए आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। पहले आप एनसीईआरटी वाले क्लास का क्वेश्चन ही देखेंगे, उसके बाद आप आर्य सवाल सॉल्यूशन चेक करेंगे। इसमें जो क्वेश्चन बच गया जिसका सॉल्यूशन हम नहीं कर चुके उसी का हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन एग्जाम में आता है, क्वेश्चन ट्विस्टेड नहीं है, इजी ही है। वैसे मैं आपको समझा दूं कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ये 75 मीटर लॉन्ग है और 16 मीटर वाइड है। इसके बीच में 2 सड़क है, रोड है, ये 4 मीटर वाइड, लंबाई तो इसका वही होगा ये, और इधर से भी इसका लेंथ तो हो जाएगा 60, लेकिन इसका भी जो थिकनेस है इस रोड का 4 ही मीटर है। ये लगता है थोड़ा सा दुबला पतला, इसको भी उतना ही कर दीजिए, ठीक है। ये भी आपका 4 ही मीटर है, ठीक है। ये 2 रोड है, दोनों का एरिया हमको निकालना है। अब एक बात देखिए, अगर कोई ये रोड बना के चला गया, कोई अगर वर्कर आया इस तरह से रोड बना के चला गया, तो इधर वाला जो रोड बनाने आएगा इतना दूर बना हुआ उसको मिलेगा, इधर वाला जो ठेकेदार है वो इतना ही पार्ट का रोड बनाएगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, इसको 3 पार्ट में आप इसको बांट दीजिए। एरिया ऑफ रोड इज इक्वल टू एरिया ऑफ पार्ट ए, इसको ए मान लीजिए, इसको बी पार्ट मान लीजिए, इसको सी पार्ट मान लीजिए, या इसको एक पार्ट मान लीजिए। अब इसका ये जो फर्स्ट पार्ट है, आप यहाँ समझने के लिए इसको समझिए, ये जो हम इस रोड को उठा करके यहाँ पिक कर लिए हैं, पार्ट ए है। इसका जो लेंथ है आपका यहाँ से यहाँ देखिए, तो ये 75 मीटर ही लेंथ है, इसका ब्रेथ हो जाएगा 4 मीटर, पार्ट ए हो गया। और सेकेंड पार्ट जो आप यहाँ से इसको पिक कर रहे हैं, तो इसका लेंथ जो देखिए यहाँ से यहाँ कितना था 60, अब 60 नहीं हुआ क्योंकि ये पार्ट इस रोड में मैच हो चुका है। इसका ये 4 मीटर, ये आप रोड नहीं बना रहे हो, आप रोड यहाँ से यहाँ बना रहे हो और यहाँ से यहाँ नहीं बना रहे हो, फिर यहाँ से यहाँ बना रहे हो, तो 4 मीटर यहाँ लेस हो जाएगा। तो 60 है तो 60 में से लेस हो जाएगा तो 56 सेंटीमीटर या मीटर हो जाएगा, और ये आपका तो 4 ही मीटर है। यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो, एरिया ऑफ रोड इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया
ऑफ पार्ट ए प्लस पार्ट बी। ए का आपका डायमेंशन ये हो गया, लेंथ 75 मीटर, ब्रेथ 4 मीटर। पार्ट बी का लेंथ 56 मीटर हो जाएगा, ब्रेथ 4 मीटर। 4 आप चाहो तो कॉमन ले सकते हो, 6 और 5 ये दोनों प्लस हो जाएगा, श्योर 4 हो जाएगा, 6 और 5 11 1 5 1 6 6 7 1 6 और 7 13 ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 1 जा 4 52 हो जाएगा। ये निकल गया एरिया ऑफ रोड। अब इसमें कह रहा था फाइंड द कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग, द कॉस्ट रेट दिया हुआ है। तो टोटल कॉस्ट जब आपको निकालने के लिए रहेगा तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया इंटू रेट। एरिया इंटू रेट, एरिया हो गया 524 मीटर स्क्वायर और रेट हो गया 50 पर मीटर स्क्वायर। देखिए आप सही हो या गलत हो, देखिए यहाँ मीटर स्क्वायर आया, ये मीटर स्क्वायर कैंसिल हुआ और कॉस्ट में आपका पैसा आएगा, सिर्फ पैसा बच गया, इसका मतलब आप सही हो। 5 से मल्टीप्लाई करो, 0 तो सेट कर देंगे, 5 4 जा 22, 5 2 जा 10 और 2 12 1 5 5 जा 25 1 26। पैसा लिखो, रुपया लिखो और एक 0 और डाल दो। कितना रुपया आपको कॉस्ट पे करना पड़ेगा। और ये आंसर में आपका 37 नंबर। और ये है भी इस तरह से हमने आपको जो रेस्ट क्वेश्चन था वो हमने आपको सॉल्व कर दिया। आप जितने भी क्वेश्चन हो सॉल्व करें। एक क्लास होगा तो कुछ ट्विस्टेड क्वेश्चन होगा तो हम एक क्लास और इसमें बताएंगे, लेकिन तब तक अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, ओके बाय, गुड नाइट।